बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़ी नियाज़ी है, वाईटीए प्रेसिडेंट होली फैमिली हॉस्पिटल। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपको एक देनी थी, वही डिस्कशन करनी है कि आप लोगों को ज़्यादातर तो पता होगा कि ये हॉस्पिटल होली फैमिली बंद होने लगा है, और जिनको नहीं पता हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बंद होने लगा है। और हमें जो रीज़न बताई गई है वो ये है कि इसकी रिवैम्पिंग होनी है, और ये इसलिए पूरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। देखिए, वाईटीए का हमेशा से स्टांस रहा है कि नए हॉस्पिटल आप लोग बनाएं, और हम इन पे साथ भी रहते हैं कि हम बार बार मीडिया पे भी ये बताते रहते हैं और अपने सोशल मीडिया पे भी ये बताते रहते हैं कि नए हॉस्पिटल बनने चाहिए, वो उसकी ज़रूरत है। और जो पहले बने हुए हैं उनको अगर रेनोवेशन की ज़रूरत है तो वो भी वक्त के साथ होनी चाहिए। लेकिन उसका ना एक तरीक़ाकार होता है जो फॉलो होता है पूरी दुनिया में। अब इधर जो इन्होंने किया है कि नोटिफिकेशन एक आता है कि आप 20, 21, 22 तारीख को पूरा हॉस्पिटल खाली करें, बंद करें, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। मसला ये है कि अगर हम ऐसा एडमिन वाले या ये नोटिफिकेशन वार्डों में भेज रहे हैं, करते हैं, तो उसको ना कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है इसको कि जनाब जो पेशेंट इधर एडमिट हैं, क्रिटिकल पेशेंट आईसीयू सीसीयू के हैं, नेफ्रो के 40+ पेशेंट डायलिसिस के पड़े हुए हैं, वो किधर जाएंगे? कोई प्लान नहीं है, उनको किसी जगह पे शिफ्ट नहीं किया। एक लेटर आया सिस्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, उनको कैसे करें भाई? कोई तरीक़ाकार बताओ। कोई एक आप आईसीयू सीसीयू के पेशेंट को आप शिफ्ट करो तो आगे कोई जगह है नहीं है, क्योंकि आप 1150 बेड हॉस्पिटल को बंद कर रहे हैं ऐसे अर्जेंट नोटिफिकेशन पे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और साथ दूसरा क्रिटिकल पेशेंट में थे, अगर कोई एक्सपायरी होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका? और साथ सबसे बड़ा ये है कि पहले भी रेनोवेशन तो होती है इस हॉस्पिटल में। ओल्ड बिल्डिंग के अंदर रेनोवेशन कराई है, वो तकरीबन 3-4 महीने चलती रही है रेनोवेशन। उधर रेनोवेशन होती रही है, किसी को कोई यानी कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हॉस्पिटल भी चलता रहा है। और साथ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद है, उधर भी रेनोवेशन हो रही है, म्यू हॉस्पिटल के अंदर रेनोवेशन हो रही है। तो आप उन्हीं के प्लान को फॉलो करते, उसी तरह रेनोवेशन करते। आप पहले पायलट प्रोजेक्ट आप ले आए जनाब, फ़ौरन खाली करो और हम हॉस्पिटल बनाने लगे। लेकिन इसमें हमारा प्रिंसिपल भी ऑन बोर्ड नहीं है, आपके साथ वीसी भी ऑन बोर्ड नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तरीक़ेकार तो नहीं बनते। हम आपके साथ हैं, आप लोग ये प्रोजेक्ट करें, लेकिन कोई तरीक़ाकार ऐसा बनाएं। ये इन मरीज़ों को क्या होगा, इन मरीज़ों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आप एक 1150 बेड का हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। जो 1150 बेड का हॉस्पिटल बंद होगा तो दूसरे सिस्टर हॉस्पिटल जो हैं, जो डीएचक्यू का 850 बेड का हॉस्पिटल है और जो डीएचक्यू है वो 350 बेड का हॉस्पिटल है, तो वो बर्डन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अगर आप उधर जाते, एक प्लान देते कि उधर हम जगह क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं और यूनिट क्रिएट करते हैं, ये अमला सारा उधर चला जाए, उनके साथ हम काम करने के तैयार हैं, लेकिन एज ए यूनिट जाए, क्योंकि उनके पास भी तो महदूद रिसोर्सेज है ना। आप तो अपने जितने इधर सर्जिकल सामान है और जितने मेडिसिन है वो लॉक करने लगे हैं, वो तो होली फैमिली की है, वो तो आप बंद करने लगे हैं सारा सिस्टम। उधर जो बर्डन जाएगा उसको कौन देखेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज आप भेज देंगे, लेकिन उधर जो रिसोर्सेज उस हॉस्पिटल के आप के पास मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। और साथ आप जो दूसरे डॉक्टर्स का कोई लाए अमल नहीं दिया आप लोगों ने कि एक प्रॉपर प्लान हमें बता देते कि हाउस ऑफिसर्स का क्या बनना है, जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका क्या बनना है, उनकी ट्रेनर का क्या बनना है। कोई आप लोगों ने प्लान नहीं दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से वो लेटर आ रहे हैं, मैसेज हैज़ बीन कन्वेड, ठीक है, इस पे सारा कमिश्नर का साहब की तरफ से या लाहौर से कोई लेटर आता है, आप लोग फॉलो करा रहे हो। तो इस तरह तो नहीं चल सकता। इधर काम हमारी तरफ से ये था कि चलो शुरू में हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं और एक बिल्डिंग में ना 8 ब्लॉक हैं और एक ओल्ड बिल्डिंग जो है ना वो एक ब्लॉक पे ना मौजूद है, वो पहले रेनोवेशन हुई है। तो 8 ब्लॉक जो थे तो वो अलग-अलग रेनोवेशन हो सकती थी, वो ईज़िली हो सकती थी, कोई मसला नहीं है। पहले भी रेनोवेशन होती रहती हैं, इधर भी हुई हैं, तो उस तरह हम रेनोवेट करा लेते। और उसका आप लोगों के साथ जब हम डिस्कस करने लगते हैं तो आप लोग हमें बताते हो कि हम टेंट लगाने लगे हैं जनाब, टेंट में ना ओपीडी होगी। जब टेंट में आप ओपीडी करोगे लगा के बाहर, तो उसके साथ ना लैब मौजूद है,
ठीक है, ना कोई मेडिसिन का प्लान है आपका देने का, और आप लोगों ने तो उधर मौजूद नहीं होना। सारा काम तो डॉक्टर ने ही करना होता है, क्योंकि आपने आम बंदे तक ये मैसेज कन्वे किया हुआ है कि जनाब जो भी रिस्पॉन्सिबल है डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इन चीज़ों का, एडमिन होती है जो गवर्नमेंट के साथ अलाक कर रही होती है, और गवर्नमेंट होती है इन चीज़ों की कि मैसेज आप इस तरह का कन्वे करते हैं, क्योंकि सामने मौजूद तो डॉक्टर ही होता है जिसने देखना होता है। तो आप लोगों ने तो कोई प्लान इस तरह का नहीं किया, और हमें भी कोई मैसेज इस तरह का कन्वे नहीं। हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो नाकाफ़ी हैं। आप लोगों ने जिधर एक चीज़ हम बता दें इधर कि जनाब एक एमआरआई आपके पास 3 हॉस्पिटल में, वो भी आपने बंद कर दी है। एमआरआई ख़त्म हो गई आपके पास, पेशेंट कराएगा अगले आपने जो 3 से 5 महीने या 6 महीने आपके प्रोजेक्ट को लगने हैं वो प्राइवेट कराएंगे। और जो लिस्टें आपकी चल रही हैं जनाब 6-6 महीने के पहले ही इधर डेट मिली हुई है महीनों की, उनका क्या बनेगा? वो जो बर्डन वापस आएगा उनको कौन टैकल करेगा? और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये करोड़ों का जो सामान पड़ा हुआ है इधर, सर्जरी के जो सामान है, स्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, और ये प्रोसेस जो होते हैं यानी महदूद पैमाने पर ये प्रोसेस होते हैं टर्शरी केयर में, ये हमारे पास पड़े हुए हैं। वो तो आप लोग अगर प्रॉपर एक चीज़ को नहीं रखते तो वो तो पहली बात है कि गुम जानी है, ठीक है? अगर नहीं घूमेंगी तो टूट जाएंगी, तो उनका अजाला कौन करेगा? गवर्नमेंट तो सिर्फ रेनोवेशन करा रही है कि जनाब हम रेनोवेशन करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। और रेनोवेशन में अगर डिमोलिश करते हॉस्पिटल को तो चलो ठीक है, एक नया हॉस्पिटल बनता है उसमें आपको ज़रूरत पड़ती, रेनोवेशन में तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि आप लोग पूरा हॉस्पिटल ही बंद कर देते। तो इस पे हमारा ये है कि आप लोग इस पे ज़रा देखें, सोचें, और कोई लाए अमल दें। हम भी साथ बैठने को तैयार हैं, आप लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। और बाकी जब हम हॉस्पिटल बंद करते हैं तो आप लोगों की तरफ से ये आता है कि हॉस्पिटल बंद करते हैं। आप लोगों ने पूरा हॉस्पिटल जनाब बंद कर दिया। 1050 बेड 1150 बेड का हॉस्पिटल है, वो बंद कर दिया, नोटिफिकेशन भेज दिया, और इस पे ना कोई लाएअमल भी नहीं है कि आगे चलना किस तरह है। तो ये कुछ बातें हैं, और बाकी जो फर्दर चीज़ें आएंगी, क्योंकि प्रिंसिपल और वीसी ऑन बोर्ड जाएं और इनसे बात करें, और हम भी इनके साथ बैठने को तैयार हैं, और उसकी कोई लाएअमल निकालें इस चीज़ का। बाकी हम लोग रजिस्ट करते हैं अगर इस चीज़ को अंदर ही, तो हमारा सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि पीएमडीसी के विजिट्स हो रहे हैं, हम अपने डॉक्टर के साथ हैं, वो भी हमारा ही अपना काम है। एमडीएमएस वालों को यूनिवर्सिटी स्टेप वाइज आगे बढ़ रही है, तो हम तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं इस चीज़ को, और आगे भी करते रहेंगे। हम पूरा उनके साथ हैं, और जिस जिस जगह पे हमारी ज़रूरत भी पड़ी है हमने अपने बंदे भी लगाए हुए हैं यूनियन के, और उनके साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं, मिले भी हुए हैं। और कि ये जो पीएमटीसी प्रोग्राम एमडीएमएस का है अपनी यूनिवर्सिटी का, वो रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि पीजीज़ अपना पार्ट 2 दे के पास होने लगे हैं, और अभी तक कोई ना यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए ना थोड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। तो बाकी जो अपडेट आते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये मैसेज हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई अब हमारे पास ना कोई ये सोशल मीडिया और मीडिया के सोर्स के अलावा तो हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल वीसी एमएस इन लोगों को तो हम कन्वे कर सकते हैं, जो हुकूमत के भी आते हैं उनको भी हमने कन्वे किया, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। तो समझना चाहिए ये कोई छोटा मामला नहीं है। आप 1150 बेड का हॉस्पिटल जो है ना बंद कर रहे हैं, और खुदारा गौर करें इस पर।